दोस्तों, आज की एक अच्छी खबर आपके लिए है कि बीईओ की जो भर्ती नियमावली है उसमें फिर से संशोधन होने जा रहा है। यानी अब पहले क्या होता था, 80% जो सीटें थी उनकी सीधी भर्ती होती थी, 20% रिजर्व कर ली जाती थी। 20% जो सीट्स थी तो वो रिजर्व हो जाती थी, जिससे सीटों की संख्या अक्सर कम आती थी, है ना। 20% जो है वो पदोन्नति से यानी प्रमोशन के थ्रू जो टीचर्स वगैरह होते थे उनको दिया जाता था। पर इस नियमावली में अब संशोधन होगा, इसीलिए ये थोड़ा डिले भी हुई है। अब ये वैकेंसी आपको जो कैलेंडर 2026 में आएगा ना, 2026 में उसमें ही डायरेक्ट देखने को मिलेगी, और पदों की संख्या भी इसमें काफ़ी बढ़ती हुई आपको देख सकती है ना। शायद हो सकता है ये 2019 के बाद तो आई नहीं है, 400 से 500 पद भी आ सकते हैं, है ना। अभी इसकी पदों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, वो आप देख सकते हैं इसमें। ये पूरी न्यूज़ को कवर किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर से संशोधन होगा। अब 100% यानी 100% पद जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सीधी मतलब सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली संशोधन का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। पहले क्या था, जो खंड शिक्षा अधिकारी है 80% पदों पर सीधी भर्ती होती थी। 10% पद जो है उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल होते थे, उनको दिया जाता था। और 10% जो है वो आपके शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति, यानी 20% जो है वो प्रमोशन के थ्रू चुने जाते थे बीईओ। 80% ही एग्जाम होता था। अब इसको बदला जा रहा है। अब 100% चयन जो होगा वो इसी के आधार पे होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आयोग को अभी, जो ये तो बहुत पहले का है, पिछले साल का ही है, लगभग शायद जनवरी या फरवरी का, 134 पदों का आदियाचन। अब ये भी कोई पद है? समुद्र से मछली, मतलब मछली भी क्या, मतलब क्या ही बोलो इससे, वो मतलब रेत में सुई ढूंढने के बराबर कह सकते हो। इतना कम पोस्ट थोड़ी होनी चाहिए। 2019 में आप देखेंगे 309 पद आए थे। उस भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन भी किया था। तो कम से कम भर्ती जो है वो 300 तो आनी ही चाहिए, है ना। 300 तो कम से कम आनी चाहिए, इतने पद से तो नहीं काम चलने वाला। अब देखिए, एक बड़ी कन्फ्यूजन लोगों में ये चल रही है, क्योंकि जो नियमावली है उसमें किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त जो थे उपाधिकारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए आहर थे पहले, है ना। और संशोधन की बात कर रहा है, समकक्ष शब्द हटा दिया है, स्नातकोत्तर उपाधि ही आवेदन कर सकता है। तो यानी आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे स्नातकोत्तर मतलब पीजी वाले ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन करें। भाई देखो, पहले जो था इसमें ग्रेजुएशन और बीएड चलता था, ग्रेजुएशन और बीएड, है ना। वही यहाँ पे एक वही यहाँ पे भी इस साल होगा, है ना। ग्रेजुएशन और बीएड ही चलेगा। अब डीलेड और बीटीसी वगैरह वो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए कन्फ्यूजन मत करो। स्नातकोत्तर मतलब यही हो गया आपका पूरा 3 साल का, ये 2 साल का अपना बीएड हो गया, है ना। तो इसी को माना जाए, ये नहीं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा प्लस बीएड चाहिए होगा। ऐसे तो फिर आधे से ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे ना। इसलिए इस जो परेशानी है इससे दूर रहना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बीएड चाहिए आपको और ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको वही है, कैलेंडर में मिलेंगे। इसकी पूरी तैयारी के पेड ग्रुप्स को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ज्वाइन भी कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की कर सकते हैं। पूरे नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्विज, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बीईओ में 2019 में जो सिलेक्शन थे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सही हुए थे। आप किसी से भी पूछेंगे, जितने भी अगर आपके बीईओ हुए होंगे, या सब टेलीग्राम पे पूछ पढ़ें, आप देख सकते हैं।